दस्तक में हम आयुष्मान भारत योजना के दुश्मनों के चेहरे बेनकाब करेंगे। आज 41 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारकों के दर्द को देश के आपके जिम्मेदारों को बहुत गौर से महसूस करना चाहिए। हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिक और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह को हम आंख खोलने वाली हमारी पड़ताल दिखाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की गारंटी दी है, लेकिन निजी अस्पतालों की मनमर्जी, गुंडागर्दी के सामने गरीबों की उम्मीदें हर दिन तोड़ रही हैं। न कोई सुनने वाला है, न कोई निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसने वाला है। निजी अस्पताल वाले सिर्फ अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। आज तक के खुफिया कैमरे निजी अस्पतालों के खेल में फेल हो रही आयुष्मान योजना का सनसनीखेज सच कैद करके लाए हैं। देखिए। आयुष्मान के बारे में पता था। आयुष्मान में 80,000 का है, की रेट 70,000 का। 5 लाख तक मुफ्त इलाज की गारंटी का नाम है आयुष्मान कार्ड। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि देश भर में 31,466 अस्पतालों में 41 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा है। कार्ड दिखाते ही अस्पतालों में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम के तहत कैशलेस इलाज मिलेगा। आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, लेकिन देश के कई हिस्सों में पीएम की गारंटी पर आयुष्मान योजना के नेटवर्क से जुड़े अस्पताल पलीता लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। आयुष्मान कार्ड लेकर जरूरतमंद अस्पतालों की मनमानी का शिकार बन रहे हैं। पीएम मोदी ने इलाज का एटीएम तो दे दिया, लेकिन देश के कई अस्पतालों में जाने के बाद लोगों को पता चलता है कि इलाज वाला एटीएम कार्ड चलता नहीं। आज आयुष्मान के ऐसे ही दुश्मनों के चेहरों को हम बेनकाब करेंगे, जो 5 लाख तक मुफ्त इलाज की आस में अस्पतालों तक पहुँचने वालों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हड्डियों के डॉक्टर हैं, तो आयुष्मान के बारे में पता चल रहा था। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर नितिन जैन देश की राजधानी दिल्ली में आयुष्मान के दुश्मनों की सच्चाई खुफिया कैमरे में कैद करने निकले। आयुष्मान भारत के योजना में इलाज कराने के इसके कार्ड पे ट्रीटमेंट करवाना है। 5 अप्रैल 2025 को रेखा सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू किया, इस दावे के साथ कि 10 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा। जगह सुशीला अस्पताल, पता नरेला, दिल्ली। आयुष्मान योजना के हॉस्पिटल नेटवर्क में सुशीला अस्पताल का नाम है। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर सुशीला अस्पताल के रिसेप्शन पर पहुंचे। रिसेप्शन पर हमने बताया कि मरीज के पास आयुष्मान कार्ड है और कैशलेस कार्ड से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी है। कोई सर्जरी करवाने के उस बारे में अस्पताल मैनेजमेंट ने हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर राकेश से मिलवाया। डॉक्टर राकेश ही सुशीला अस्पताल में हड्डियों के सर्जन हैं। चाचा है, मेरे यहाँ काम करते हैं। इनके चाचा का की उम्र 70 साल के करीब, उनका कुल्ला बदलता है। अच्छा, 70 साल उम्र है, शुगर, बीपी, थायराइड कुछ नहीं। पहली बात तो क्लिनिकली देखना पड़ेगा, हो जाएगा, कुल्ला चेंज तो हो जाएगा। सब चीज अगर ठीक रहेंगी, अगर सब ठीक जैसे एचबी कम रहता तो ब्लड चढ़ा के वो सब चीज करके तो मैनेज हो
तो फुल ही चेंज होना है इसमें वो है ही। आयुष्मान का है, आयुष्मान इसीलिए तो पूछना है। अच्छा, उसमें हो जाएगा या नहीं? तो आयुष्मान में जो आप फुल्ले का ही रेट 70,000 रुपये। थोड़ी देर की बातचीत के बाद जैसे ही डॉक्टर राकेश को पता चला कि इलाज आयुष्मान कार्ड से होना है तो उन्होंने बहानेबाजी शुरू कर दी। हमें समझाने की कोशिश करने लगे कि आयुष्मान योजना के तहत अच्छा इलाज संभव नहीं है। अगर उन्होंने सर्जरी की तो मरीज को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। जो आप इम्प्लांट है ना, वो बहुत अच्छा इम्प्लांट नहीं होता है। अच्छा, तो अगर आप थोड़ा सा बेटर लगवाना चाहोगे तो आप रहेगा। क्या करते हैं उसको? वो भी आप लगवाना चाहोगे, हम बात कर लेंगे, डॉक्टर अरुण से बात कर लेंगे, बता देना। 70 साल के हैं, थोड़ा अच्छा ही लगा, बार तो नहीं लगा बात। हाँ, वही कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में टोटल खर्चा ही आयुष्मान में 80,000 का है। अगर ठीक ठाक फुल्ले का ही रेट 70,000 रुपये है तो कैसे पॉसिबल होगा? अगर ठीक लगाएंगे 70,000 का भी लगाएंगे मान लो, तो हॉस्पिटल को 10,000 में क्या बचेगा? हमें भी देना है, हॉस्पिटल को भी रखना है, तो वो सब चीज़ है। मैं बात कर लूँगा। डॉक्टर राकेश ने आयुष्मान योजना पर ही सवाल उठा दिया। डॉक्टर राकेश ने दावा किया कि आयुष्मान योजना के तहत घटिया इम्प्लांट होगा, जबकि मरीज जब तक खुद खर्च नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं बात कर लूँ। ऊपर खर्चा पर डे का रहता है, उसके लिए मेरे ख्याल में आप ये मान के चलो पर डे का कम से कम भी अगर, क्योंकि जो प्लास्टिक वाले पेशेंट है ना, हम मिक्स नहीं कर सकते, उसको जनरल वार्ड में नहीं रख सकते हैं। हमें ऐसे वार्ड में रखना पड़ेगा जहाँ AC भी हो और कोई दूसरा ऐसा कंटेमिनेशन ना हो उसमें, प्राइवेट वाले उसमें। तो ये मान के चलो कि 8,000 के आसपास का पर डे का खर्चा ऊपर आएगा। दिन का 1-2 दिन का और बढ़ा सकते हैं, वही 3 दिन और बढ़ा लेंगे तो 24,000 के आसपास हो मान के चलो। 24 मतलब 75,000 6 दिन का स्टे हो जाएगा। हमारी पड़ताल में सुशीला हॉस्पिटल का सच सामने आ गया। आयुष्मान योजना के तहत हॉस्पिटल में इलाज संभव नहीं है। इसके बाद हमारी टीम ने दिल्ली के दूसरे अस्पताल का रुख किया। जगह यूनिवर्सल सेंटर ऑफ हेल्थ साइंस, पता मोलारबंद एक्सटेंशन, दिल्ली। यहाँ हमारी मुलाकात आयुष्मान मित्र से हुई। आयुष्मान मित्र का काम है आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों की काउंसलिंग करना। हमने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज की बात शुरू की। आयुष्मान कार्ड में खुले चेंज करने के लिए मुश्किल है, जो पैकेज है ना, वो पैकेज में नहीं हो पाता खुले चेंज करने के लिए। कैसे होगा बता दो, वैसे करा देंगे। इसके लिए पहले ना तो डॉक्टर ध्रुव से बात करके, जो डॉक्टर जे ने उनसे एक बार बात करना पड़ेगा। मैं वो हेड है हॉस्पिटल की, वो डिसीजन देंगे करने के लिए। पैकेज में नहीं हो पाएगा। हाँ, पैकेज उनका बहुत सस्ता पैकेज है, शायद मेरे हिसाब से 50 से 60,000 का पैकेज है। आयुष्मान मित्र ने साफ कर दिया कि आयुष्मान कार्ड से हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी संभव नहीं है, लेकिन उसने हमारी मुलाकात हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शैलेश जैन से करवाई। शैलेश जैन ने हमें आयुष्मान योजना के तहत इलाज का भरोसा दिया। हम आए थे यहाँ पर, उनके बड़े भाई है, 7 साल उनकी उम्र, उनका कुल्ला बदल रहा है। क्या एज क्या है? 70। अच्छा, कार्ड कहाँ का है? दिल्ली का ही है। दिल्ली का कार्ड है। आप मुझे कार्ड मेरा नंबर उससे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा। मैं अप्रूवल के लिए भेज देता हूँ, अगर आएगा तो आई विल लेट यू। बातचीत के बाद हमने कई बार डॉक्टर शैलेश को अप्रोच किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यानी यूनिवर्सल सेंटर ऑफ हेल्थ साइंस ने भी आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से मना कर दिया। केंद्र सरकार का दावा है कि गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा, लेकिन अस्पतालों की मनमानी के चलते आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों को दिल्ली में कैशलेस इलाज नहीं मिल रहा है। जगह जीवन ज्योति अस्पताल, पता प्रताप विहार, गाजियाबाद। हमने यहाँ आयुष्मान योजना के तहत हड्डियों के डॉक्टर से मिलने की बात कही। रिसेप्शन ने हमें सीधे TPA विभाग में भेज दिया। आयुष्मान में पता करना था इलाज का। सामने टीवी लगा, सीधे जाके लेफ्ट में। वो एक पेशेंट का खुला बनवा रहा है। हाँ?
हेलो, कुल्ला बदलवाना है। अभी वो सब चीजें तो आयुष्मान हाँ। में कवर नहीं पाएगा। कुल्ला बदलवाना नहीं हो पाएगा। पेट में पत्ती पत्ती है। आयुष्मान में सर कुछ चीजें ही कवर होती है ना, ऐसा बड़ी सर्जरी वगैरह कुछ। टीपीए की टीम ने आयुष्मान योजना के तहत सर्जरी से साफ मना कर दिया। ये तब है जब सरकारी वेबसाइट में दावा है कि जीवन ज्योति अस्पताल में सभी बीमारियों के लिए कैशलेस इलाज आयुष्मान योजना के तहत मौजूद है। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात टीपीए मैनेजर राम जी से हुई। तो उनके पास वो हॉस्पिटल को ना कुछ चिंता उल्टा है रेट इसमें कम है ना, तो कोई हॉस्पिटल डॉक्टरों को क्यों देगा अपने जैसे पैसा। ये हॉस्पिटल को अगर 2-4 हज़ार रुपये न बचे, इतना स्टाफ है सारा कुछ है, तो उसमें कुछ मिलता है, इसलिए मना कर रहे थे। और मेडिकल मैनेजमेंट तो करते नहीं है एडमिट जल्दी। मेडिकल मैनेजमेंट जैसे कि किसी को बुखार हो गया, फीवर हो गया, जल्दी करते ही नहीं है। अच्छा मिलता नहीं, तो 300 रुपये पर डे का मिलता है। 300 रुपये में क्या होगा, उसमें रूम का है, डॉक्टर का है, दवाइयाँ हैं। जीवन ज्योति अस्पताल के टीपीए मैनेजर राम जी ने आयुष्मान योजना के तहत सर्जरी को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। यानी जीवन ज्योति अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से सर्जरी संभव नहीं है। गाजियाबाद के बाद हम नोएडा पहुंचे। जगह सुरभि हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, पता नोएडा। ये अस्पताल भी आयुष्मान योजना के नेटवर्क में शामिल है, लेकिन हमारी पड़ताल में यही सच्चाई सामने आई कि कुछ चुनिंदा बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। ये आयुष्मान के बारे में पता करना था। एक सर्जरी करवानी है, वो कुल्ला रिप्लेस करवाना है, हिप रिप्लेस। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड का यूज होता है ना, डायलिसिस, हर्निया के ऑपरेशन में, और जो पथरी होती है ना, पेट थैली में जो ऑपरेशन में। क्या कहा आपने? पेट की थैली में जो पथरी होती है उसके ऑपरेशन में, हर्निया के ऑपरेशन में, डायलिसिस। बस और कुछ नहीं है। यानी दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों की असलियत ये है कि कागज पर आयुष्मान भारत योजना चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीब मरीजों को या तो टाल दिया जाता है या फिर कैश और अतिरिक्त खर्च के नाम पर योजना की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। नितिन जैन, आज तक। आपने दिल्ली और एनसीआर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना के दुश्मन देख लिए। अब हम आपको हिमाचल प्रदेश आइए लिए चलते हैं। हमने कुछ ऐसे अस्पताल ढूंढे जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आयुष्मान कार्ड यहां पर चलता है, मतलब प्रधानमंत्री की जन आरोग्य योजना के तहत आपका इलाज किया जाता है। लेकिन जब आज तक की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अस्पताल के अंदर जाकर आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के लिए पूछा, तो फिर जो सच्चाई हमारे सामने आई उसे सरकार को जरूर देखना चाहिए। यहां भी अस्पतालों की मनमर्जी चल रही है। नवजीवन नर्सिंग होम, सोलन, हिमाचल प्रदेश। सोलन के इस नवजीवन नर्सिंग होम में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत का बोर्ड साफ साफ दिखाई देता है। इसका मतलब यही होना चाहिए कि अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत इलाज करता है, लेकिन सच्चाई क्या है, हमने इसकी पड़ताल की। ये अस्पताल भी प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान योजना का दुश्मन निकला। आयुष्मान भारत के योजना में इलाज कराने के इसके कार्ड पे ट्रीटमेंट करवाना है। हाँ, क्या कार्ड ट्रीटमेंट? हिप रिप्लेसमेंट का है। क्या मतलब? कहीं पे भी ना आयुष्मान नहीं चल रहा है, कार्ड नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है आयुष्मान। और अगर हम इमरजेंसी में लाए पेशेंट को? इमरजेंसी पे लाए तो वो तो कैश पे होगा, कार्ड पे नहीं चल रहा है। एक पेशेंट जो है वो बीमार है, उसको मतलब डेंगू हो गया है, तो उसको लाना कैश पे होगा, कार्ड पे नहीं चल रहा है। आप तो मतलब किसी और से बात करनी पड़ेगी या आप ही साथ हैं? नहीं, कार्ड चल ही नहीं रहे, आपने किसी और से बात करनी, मैं किसी और से बात करवा देती हूँ, आपके डॉक्टर से बात करवा। हमें रिसेप्शनिस्ट की बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर हमने अस्पताल के मालिक और सर्जन डॉक्टर SR शर्मा से मुलाकात की। जैसे ही हमने प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का नाम लिया, उन्होंने इलाज करने से साफ मना कर दिया। आयुष्मान कार्ड बना हुआ तो उसमें इलाज करवाना है,
They are not accepting it. But the government, they are not paying our dues, ना sir. हमारे साल के dues पेंडिंग है सर. ये stop. 1 करोड़ छोटा काम कर रहे हैं, हम बताओ कहाँ जाएंगे. पहले इनके पास हिमकेयर था, फिर आयुष्मान था, जो नोट तो हॉस्पिटल जाओ पर आप. कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. डिस्ट्रिक्ट हो प्राइवेट नहीं करेंगे. प्राइवेट नहीं करेगा. अच्छा, वो तो बड़ा होपफुल था कि इलाज हो जाएगा, ये वो नया कार्ड कब होता था. डूइंग सीरियसली. तो जब पैसे पेंडिंग कर दिए तो क्या करना होता होगा. कहाँ लोगों की सुविधा, कहाँ अपने देश से कितने पैसे खर्चे. तो आप उसमें इमरजेंसी में भी नहीं ले पा रहे होंगे. नो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कार्ड ऑफ एनी काइंड. सोलन के नवजीवन नर्सिंग होम में हमें आयुष्मान कार्ड के नाम पर सिर्फ मायूसी हाथ लगी. हमने हिमाचल प्रदेश में ही सोलन के एक और अस्पताल का रुख किया, एल्क्यूरा हेल्थ केयर, सोलन, हिमाचल प्रदेश. बड़ी बात यह है कि सोलन का यह अस्पताल वहां के मशहूर मॉल रोड पर बना है और एल्क्यूरा हेल्थ केयर 7 मई 2024 को ही आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा है, यानी आयुष्मान योजना के पैनल पर आया है. हमने इस अस्पताल के रिसेप्शन पर महक से बात की और बताया कि हमें डेंगू पेशेंट को इमरजेंसी में भर्ती करवाना है और मरीज का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है. यहाँ से जो हमें जवाब मिला वो सुनिए. डेंगू हो गए पेशेंट को उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट वो आयुष्मान में कवर होगा या नहीं वो मेरे को बिलिंग वालों से देखना पड़ेगा. बिलिंग वालों से पूछना पड़ेगा मुझे. तो वो फिर आयुष्मान में नहीं कवर हो पाएगा. क्या कह रही है? आयुष्मान में नहीं कवर हो पाएगा वो ना. उसको परमिशन जाने के लिए लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं और फिर उसके बाद पेमेंट भी नहीं आ रही है. उसमें पेमेंट प्रोसीड नहीं हो रही है किसी की. तो आयुष्मान में नहीं हो पाएगा, इमरजेंसी में. अब सरकार भले ही दावा करती हो कि आयुष्मान योजना गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का अधिकार देती है, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत लिस्ट में शामिल अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से सीधे इनकार कर रहे हैं. कोई अस्पताल कहता है कि आयुष्मान योजना के तहत जुड़ना घाटे का सौदा है, तो कई अस्पताल सीधे आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पैसे मांगते हैं. अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसे अस्पताल गरीब मरीजों को लौटा देते हैं तो प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का फायदा आखिर किसे मिल रहा है. नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक. आयुष्मान योजना के दुश्मन हॉस्पिटल, डॉक्टर हमें दिल्ली में मिले, नोएडा में मिले, गाजियाबाद में मिले और हिमाचल प्रदेश में भी मिले. और अब हमारी पड़ताल पंजाब में शुरू होती है. चंडीगढ़ से लेकर मोहाली और पटियाला में भी मोदी सरकार की आयुष्मान योजना को अस्पताल सीधे नकार रहे हैं. आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को इलाज करने से सीधे अस्पताल मना कर रहे हैं. डॉक्टर्स की मनमानी चल रही है. देखिए. मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़. क्या पता नहीं सर्जरी करवाओ. क्या चाहिए. आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चंडीगढ़ के मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट पहुंचती है. ये अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पैनल में आता है, यानी यहाँ आयुष्मान कार्ड धारक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं. 2021 में ये अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़ा था. आयुष्मान की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ये अस्पताल हर तरह की सर्जरी करता है. हम इसी दावे की सच्चाई जानने के लिए मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं. हमने बताया कि आयुष्मान कार्ड है और सर्जरी करवानी है. इसके लिए हमें सर्जन के असिस्टेंट सचिन से मिलवाया जाता है. उन्होंने हमारा कार्ड टीपीए विभाग में चेक करवाया और फिर शुरू होता है आयुष्मान के दुश्मनों का खेल. सर हमने चेक किया आपका कार्ड. आपका कार्ड तो चल रहा है, पर जो दिन अप्रूवल डालते हैं ना तो दूसरा रिजेक्ट हो जाता है, तो अप्रूवल नहीं आती. क्यों वो तो हो जाएगा, अप्रूवल नहीं वो भैया पूरे इंडिया में मैं बता रहा हूँ पूरे इंडिया में चल रहा है, पर अप्रूवल नहीं है. सचिन की बात को सही ठहराने के लिए हमें अस्पताल के टीपीए विभाग में ले जाया जाता है. यहाँ हमारी मुलाकात आयुष्मान योजना को डील करने वाले अभय से होती है. अभय हमें और घुमाता है. कार्ड तो पूरे इंडिया में अप्लीकेबल है.
कार्ड तो सर चलता है, ऐसे तो असम को भी चल पड़ेगा, बट वो अप्रूवल नहीं देते ना वहाँ से। कौन नहीं देता? आयुष्मान वाले सर जो कार्ड चलता है सर हम नहीं देते ना, मतलब पेशेंट नहीं आते दिल्ली में कोई भी, ना असम का आता है, ऐसे तो सारे स्टेट आते हैं। नहीं तो भाई ये भी यूनियन टेरिटरी, वो भी यूनियन टेरिटरी है, तो वो बोलते हैं कि जब वहाँ पे हॉस्पिटल है तो वहाँ से क्यों करवाते हैं। तो फिर ऑल इंडिया का क्या फायदा? आप कहीं पे भी कराओगे तो ये थोड़ी है कि मैं अगर चंडीगढ़ में, अगर तमिलनाडु में एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मैं दिल्ली आके इलाज कराऊंगा, वहीं कराऊंगा ना आयुष्मान में। गोवा भी है, गुजरात भी है, हमने पेशेंट आया गुजरात का, उसी सब्जी डाल दी, उन्होंने रिजेक्ट मार दी है। यहाँ से साबित हो जाता है कि कैसे अस्पताल मरीजों को सीधे निराश कर रहा है। लेकिन सचिन अब सीधा समाधान बताता है। समाधान मतलब पैसों से करवा लो। रिप्लेसमेंट होता है आयुष्मान में, आयुष्मान में कैश पेशेंट होता है, लाख की बात नहीं है, जब वो पैकेज नहीं हुआ। यानी मरीजों को सीधे सीधे शब्दों में कह दिया जाता है कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा, पैसों से इलाज करवाना है तो करवा लो। अब आज तक की टीम चंडीगढ़ से होते हुए पंजाब के मोहाली पहुंचती है। इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल मोहाली पंजाब। चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे पर मोहाली जिले का इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ रात में 9 बजे पहुँचते हैं और हमारी टीम एक डेंगू के मरीज को आयुष्मान के तहत भर्ती करवाने के लिए कहती है। हमने बताया कि मरीज की हालत सीरियस है। हमें बिलिंग सेक्शन में अनिल नाम के शख्स के पास पहुँचाया गया। तो सुनिए अनिल क्या कहता है। पेशेंट इमरजेंसी में अगर मुझे पेशेंट को लाना नहीं होगी उसके अंदर सर, इमरजेंसी में नहीं होगा। नहीं कैश में करवा सकते हो आप, आयुष्मान की एडमिशन हो पाएगी आप। और फिर वो कैश रिमर्स नहीं हो पाएगा? कैसे? कैश सर वो सिक्योरिटी लेकर रख लेगी आपकी, अब स्लिप भी काटेगी उसकी। अगर आपके अप्रूवल आ जाएगी आयुष्मान से तो आपको रिटर्न हो जाएगी। जब पेशेंट की हालत ज्यादा गंभीर है कैश करवा सकते हो भी जाता है। मतलब साफ है कि इमरजेंसी की हालत में अस्पताल आयुष्मान कार्ड को दरकिनार करते हुए सीधे पैसों से इलाज करने के लिए कहता है। इसके बाद हमने इमरजेंसी डॉक्टर से बात की। यहाँ डॉक्टर मोनू मौजूद थे। उन्होंने जो कहा वो भी सुनिए। डेंगू आयुष्मान में तो कवर नहीं हुई, आयुष्मान नहीं होगा। ये आयुष्मान चलेगा कि नहीं चलेगा? बोल रहे थे कि आयुष्मान हो जाता है। आयुष्मान यानी डॉक्टर ने साफ कह दिया कि डेंगू जैसे गंभीर रोग को आयुष्मान योजना में कवर ही नहीं किया जाता और हमें वापस बिलिंग सेक्शन पर भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ भी कोई समाधान नहीं निकलता। मतलब साफ है कि आयुष्मान के नाम पर अस्पताल मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हम मोहाली जिले के जीरकपुर में पहुँचते हैं। जेपी हॉस्पिटल जीरकपुर मोहाली पंजाब। अंबाला चंडीगढ़ रोड पर बने जेपी हॉस्पिटल में भी हम आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी आयुष्मान योजना को नकार दिया जाता है। मैम जी आयुष्मान भारत के बारे में पता करना था। वो नहीं चलता? मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं चलता मैं। लेकिन वो वेबसाइट में तो आपका नाम आ रहा है हॉस्पिटल का, तो आप मना कर रही हैं नहीं चलता। मतलब आयुष्मान डायलिसिस पे चलता है, तो आप मना कर रही हैं नहीं चलता। यहाँ भी आयुष्मान कार्ड फेल हो जाता है और आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से सीधे मना कर दिया जाता है।